दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? राधे ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रुप डी का साइंस प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन जो है, जब तक किसी जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी मतलब किस चीज़ में निरंतर परिवर्तन परिवर्तन होते रहता है? आप भी कमेंट में आंसर लिखिएगा। तो इसका जो द्रव्यमान है वो तो स्थिर रहता है। मास तो आपको पता है कहीं भी नहीं बढ़ता है। चंद्रमा पे जाइए, सूरज पे जाइए, कहीं भी जाइए द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। वेट बढ़ता है। वेट जो होता है वो पृथ्वी पर 1/6, चंद्रमा पर 1/6 होता है पृथ्वी का। लेकिन उसका शेप भी नहीं बदलेगा। भार बदलता है, लेकिन ये असंतुलित बल लागू करने का बात कर रहा है, तो यहाँ पे चाल जो है निरंतर परिवर्तन में रहता है। और चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटा में समय। भार का सूत्र आपको पता ही है, वेट बराबर। और ये हो गया वेट, डब्ल्यू बराबर mg होता है, जहाँ g 9.8 या g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड होता है स्क्वायर। और सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी। चार, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, विराट कोहली क्रिकेटर हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ये बल्ब के आविष्कार किए थे, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ये आइंस्टीन, ये तीनों साइंटिस्ट हैं। लेकिन विराट कोहली जो है प्लेयर है, तो ये तीनों किसी में से नहीं है। और अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछता है, इनको किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इसे 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने ही ई बराबर mc स्क्वायर भी दिया था, लेकिन उसके लिए इनको नहीं मिला गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं उसको, बल्कि इनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली, सी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा सदैव, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, एक तरफ पृथ्वी होती है और दूसरी तरफ कोई वस्तु होती है, तो सदैव पृथ्वी ही अपनी ओर अट्रैक्ट करती है गुरुत्वाकर्षण बल में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्रणाली है? देखिए, गर्म रक्त मतलब क्या? जो अपना मौसम, जो सीजन के अनुसार अपना टेम्परेचर बदलते रहता है, जिसका, उसको गर्म रक्त। जैसे इंसान का टेम्परेचर बदलते रहता है, ऐसे शरीर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बदलते रहता है। कबूतर का भी बदलते रहता है। तो यहाँ मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, तो इन्हें शीत रक्त कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड इन लोगों को। लेकिन पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, ये सब सब आते हैं आपके इसमें गर्म रक्त में, हॉट वाला में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कबूतर। कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न करता है? तो पराध्वनिक जो होता है, एक देखिए श्रव होता है, एक ध्वनिक होता है, पराध्वनिक होता है यानी अल्ट्रासोनिक। तो पराध्वनिक जो होगा वो आपका परपोइसिस होता है, यही। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच से 7 से कम होता है? तो पीएच 7 से कम होना मतलब कि अम्लीय होना। तो यहाँ देखिए, एक तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और क्वेश्चन भी आता है कौन सा होता है कार्बनिक यौगिक है जिसमें जल का मात्रा नहीं होता है। अच्छा, ऑप्शन दे देता है, सोडियम, ये वाशिंग सोडा में भी होता है, ये सब दे देता है। कैल्शियम सल्फेट वाला जिप्सम, उसमें भी होता है। तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये NaHCO3 होता है और इसमें नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसमें होता है 10H2O। सोडियम क्लोराइड, ये तो ना अम्लीय है ना क्षारीय है। और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों आपका क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड ही है जो अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होता है? तो वाशिंग सोडा में 10 होता है, CnACO2 इंटू 10H2O। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो देखिए, आयरन जो है, क्लोरीन का तो Cl होता है, कार्बन का तो C होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, तो सब सही है। लेकिन आयरन का लैटिन से लिया हुआ है Fe, फेरस मतलब आयरन, Fe होता है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। निषेचित अंडा युग्म जनन जो होता है,
वो आपका दे रहा है कि कहाँ प्रत्यारोपित हो जाता है। तो निषेचित अंडा जो होता है वो युग्मजन गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। जो गर्भाशय होता है जहाँ गर्भ धारण होता है औरतों का, वहीं पे जाकर के प्रत्यारोपित होता है। और वहीं से जब कोई मान लिया जाए सेक्स करता है तो वहाँ फर्टाइल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम भूल रहे हैं अभी, तो वो जाकर के सीधे गर्भाशय में ही होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा जो होता है गर्भ में, वो उसको भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा ऊतक होता है उसके द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा। और प्लेसेंटा द्वारा ही बच्चा मल मूत्र भी, जो गंदगी भी निकलता है उसी के द्वारा, और भोजन भी बच्चे को प्राप्त होता है पोषण प्लेसेंटा द्वारा ही। निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी ना डिजिटल बोर्ड है ना वैसा कुछ साधन है कि हम आपको उस तरह से पढ़ा पाए, बस जैसा है उसी से आपका प्रयास कोशिश रहेगा तो आगे चल कर के ये भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है। पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ऑक्सीजन भी डालता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 चाहिए, जल चाहिए, तो ये सब चीज़ चाहिए, सूर्य का रोशनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है। पौधे क्या करते हैं कि हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन निकालते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखिए, वाष्प के साथ अभिक्रिया एल्युमिनियम करती है, और इसीलिए कहा जाता है एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एल्युमिनियम जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये अपने ही वाष्प से रिएक्शन करने लग जाती है, और ये अगर एल्युमिनियम के बर्तन में अगर हम ज़्यादा देर तक खाना पका पका करके खाते हैं तो कैंसर भी होता है। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होती है विद्युत धनात्मक तत्वों के लिए, विद्युत धनात्मक तत्व मतलब कि आपका ये धातु, तो 1 2 3 ही होता है। अब 4 से उसके बाद अधातु स्टार्ट हो जाता है, 5 6 7 8 ये सब अधातु का है। तो जो विद्युत धनात्मक तत्व है 1 2 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो देखिए, न्यूटन 3 नियम दिए थे। प्रिंसिपिया उनका बुक है, उसमें उन्होंने 3 नियम बताया था। प्रथम नियम है कि मान लिया जाए तब तक कोई भी वस्तु है तब तक अगर वो मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित रहता है। जैसे ही उस बल को हटा लिया जाता है वो अपने ही अवस्था में आ जाता है। द्वितीय जो गति है उसमें आपका है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मतलब इसका कहना यही है, साफ-साफ समझिए तो, कि कोई भी वस्तु का संवेग है, अगर उसके संवेग में अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसके संवेग में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन का दर जो है, वो उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। और इससे क्या होता है कि बल का सूत्र जो फ़ॉर्मूला है F बराबर A में, ये इसी से फाइनली मिलता है हमको। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ जो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर A में मिलता है। और वही न्यूटन के जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उससे जड़त्व का नियम और उससे बल की परिभाषा मिलती है। बल किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो फर्स्ट न्यूटन के प्रथम नियम से। वही सेकंड नियम से आपको न्यूटन का जो मिलता है वो बल का व्यंजक मिलता है या फॉर्मूला मिलता है। वही थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वो कहता है कि मान लीजिए क्रिया प्रतिक्रिया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, जो जितना इधर क्रिया हो रहा है उतना ही क्रिया उधर भी होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कभी कभी न्यूटन थर्ड लॉ ही डायरेक्ट पूछ देता है, जैसे यहाँ पे पूछा है, तो वहाँ पे परिभाषा भी देगा सही, लेकिन दे देगा उसी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हमेशा याद रखिएगा, न्यूटन का जो थर्ड लॉ अप्लाई होता है वो विपरीत दिशा में अप्लाई होता है, लेकिन उतना ही बराबर होता है, जितना पहला दिशा में है उतना ही अपोजिट दिशा में होना चाहिए। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर, नाव से हटने पर पीछे,
तो ये बोल रहा है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींच दी जाती है। तो ये सेकेंड लॉ का है। जब एक बस अचानक चलती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, यह फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम। और ये है रॉकेट लॉन्च करना, ये तो थर्ड लॉ से है, क्योंकि नीचे से उसको प्रेशर मिलता है तब ये ऊपर भागता है। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ये घर्षण है, घर्षण की वजह से ऐसा होता है। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए वनस्पति है ना, तो वनस्पति जनन होगा, वनस्पति से वनस्पति जनन। लैंगिक से अगर मान लिया जनन जहां होता है वो लैंगिक जनन। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ध्वनि सबसे तीव्र तेजी से गति निम्न से किस माध्यम में करती है? तो ठोस माध्यम। और सबसे कम गैस माध्यम में ध्वनि का होता है सबसे कम, याद रखिएगा। ध्वनि का यही प्रकाश का होता है, तो प्रकाश सबसे ज्यादा गति करता है निर्वात में, ठीक है, सबसे कम ठोस में। निम्नलिखित में ये भी आता है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ है, ये भी याद रखिएगा, पूछता है। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो अधातु। अधातु जो है ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। आइए थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। देखिए कुल 22 अधातु तत्व है आधुनिक सारणी में, और आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 22 अधातु तत्व में 11 ठो गैस है, द्रव 1 ठो है और ठोस 10 है, याद रखिएगा। 11 गैस, द्रव 1। द्रव जो है पूछता है कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। वही पूछता है कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा, याद रखिएगा। और ठोस अवस्था में 10 ठो है। तो यही बोलता है कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रह सकती है। अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, यह भी याद रखिएगा। धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, वही अधातु उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातु में केवल ब्रोमीन ही ऐसी अधातु है जो द्रव है, ये ठीक है। अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक दोनों कम होता है, वही धातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों ज्यादा होता है। और ये ऑक्सीजन के साथ समानता अम्लीय, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या धातु ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? तो अम्लीय ऑक्साइड, वही धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और ये खत्म हो गया सेट, ठीक है। आगे हम अगले वीडियो में करवाएंगे।